डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो इंग्लिश बेसिक रूल्स पर बेस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें बताए गए सारे रूल्स बेसिक रूल्स हैं। सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द रूल्स केयरफुली। ओके, सो ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, इंग्लिश बेसिक ग्रामर रूल में फर्स्ट थिंग्स क्या है? लेटर। पहले लेटर वर्ड को क्लियरली डिफाइन करते हैं। अगर हम लेटर की डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन ये लिखी हुई है सामने आपके। द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। एग्जाम्पल ए बी सी डी एक्सेट्रा। मीन्स किसी भी भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि, छोटा सा छोटा वर्ड, दैट्स कॉल्ड लेटर। ओके, इंग्लिश में जैसे ए बी सी डी ये एक प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदी में का, खा, गा ये एक प्रकार की ध्वनियाँ हैं। वैसे ही जो भी सिंगल साउंड होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसे लेटर कहते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट की डिफिनेशन की बात करेंगे तो अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मीन्स जो छोटी छोटी ध्वनियाँ थीं, इनके समूह जो भी हैं, जो भी समूह इनके बनते हैं, उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश की बात करें तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट थिंग्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट क्या है? वॉबल, और सेकंड क्या है? कंसोनेंट। सो फर्स्टली वी शुड टेक योर वॉबल। स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश ग्रामर के वॉबल की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में 5 वॉबल होते हैं। ए ई आई ओ यू। आई एम रिपीटिंग अगेन। इफ वी टॉक अबाउट द वॉबल इन इंग्लिश ग्रामर, देर आर 5. ओके, ए ई आई ओ यू, and the remaining letter, that's 21, that's called consonant. Means 5 लेटर ए ई आई ओ यू ये वावल होते हैं, और जो बचे हुए 21 अन्य अक्षर जो बचते हैं अल्फ़ाबेट में, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। अगर डिफिनेशन की बात करें, अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स दैट जो भी लेटर होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, उनके समूह को हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जैसे बर्ड, एलिफेंट। अगर बात करें बर्ड की तो बर्ड में कितने अक्षर हैं? 4। बी आई आर डी, ये चारों अक्षर मिल करके एक वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर? वर्ड के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, जो हमने आज लिया है, कवर किया है, ये है सेंटेंस। सेंटेंस, ओके। Firstly, we should know the definition of sentence. Okay, a group of word which makes a complete sense is called sentence. Means that शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक रूप प्राप्त करता हो। Firstly, you should understand here which make a complete sense. Okay, अगर कोई भी सेंटेंस बनता है, वर्ड का समूह होता है, अगर वह कंप्लीट सेंस नहीं देता, मतलब उसका अर्थ नहीं निकलता, तब वह किसी भी कंडीशन में सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। मीन्स दैट ऐसा वर्ड का समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले। क्लियर? दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे है राम इज़ अ गुड बॉय, मोहन प्ले क्रिकेट। 2 सेंटेंस हैं।
दोनों का अर्थ कंप्लीटली निकल रहा है। ओके, अभी अगर इसको हम आगे पीछे कर दें, ऐसे होता अगर राम बॉय ए इज गुड, मीन्स इस फॉर्म में अगर होता तब इसका कोई सेंस नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, तब इस कंडीशन में इसे सेंटेंस हम नहीं कह सकते थे। ओके, आई थिंक सेंटेंस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। जब हम सेंटेंस को डिवाइड करने की बात करते हैं तो सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। पहले हम सब्जेक्ट पोर्शन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अ पर्सन और थिंग्स दैट इज बीइंग कंसीडर्ड, सोन और टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मीन्स दैट सेंटेंस में जो भी काम करता है, मतलब व्यक्ति हो या वस्तु हो, जो भी काम करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ बॉय इज गोइंग। इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, और जाने का काम कौन कर रहा है? अ बॉय। तो अ बॉय क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो काम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्लियर? मीन्स सेंटेंस में जो भी काम होता है, जो भी कार्य किया जाता है, जो उस कार्य को करता है, उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। ओके, अगर हम सब्जेक्ट के डिवीजन की बात करें तो सब्जेक्ट के डिवीजन में भी पहला क्या है हमारा? क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है? आर्टिकल, एडजेक्टिव, पजेसिव के प्रोनाउंस, ये सब क्या होते हैं? हमारे क्वालिफायर होते हैं। और इनका प्रयोग जो होता है वो हेडवर्ड के पहले किया जाता है। क्लियर? हेडवर्ड के पहले जो भी आर्टिकल आते हैं, जो भी पजेसिव केस के प्रोनाउन आते हैं, जो भी एडजेक्टिव आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वालिफायर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे है अ गर्ल। गर्ल क्या है? यहाँ पे हेडवर्ड है, और आ क्या है? आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल को हम यहाँ क्या बोलेंगे? क्वालिफायर बोलेंगे। ओके, सेम यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में देखिए, दिस डॉग बार्क्स। डॉग क्या है? हेडवर्ड है, और दिस क्या है? यहाँ पे क्वालिफायर है। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हेडवर्ड्स के पहले जो भी आर्टिकल, एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन जो भी प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्वालिफायर बोलते हैं। ओके, क्वालिफायर के बाद अगला वर्ड जो है हेडवर्ड। हेडवर्ड के बारे में हम बता चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से देख लो इसको। सेंटेंस सेम है यहाँ पे, अ गर्ल सिंग, गर्ल्स सिंग। इसमें जो मेन वर्क है वो कौन कर रहा है? गर्ल कर रही है, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा? ये इसका हेडवर्ड हो जाएगा। क्लियर? नीचे वाले सेंटेंस में देखो, दिस डॉग बार्क। काम क्या हो रहा है इसमें? बार्क का, और काम कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है, तो डॉग क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेडवर्ड हो जाएगा। ओके, जो वर्ड है हमारा यहाँ पे, वो वर्ड है डिटरमाइनर। डिटरमिनर की बात करते हैं यहाँ पे। डिफिनेशन फर्स्टली देख लेते हैं इसका, डिटरमिनर का। When one word is used before head word, then that is called qualifier. And when two word used, then adjective word is called qualifier, and other word which used before adjective, that's called determiner. Means अगर किसी सेंटेंस के पहले हम किसी हेडवर्ड के पहले अगर दो वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है यहाँ पे अ गुड बॉय। क्लियर? अ गुड बॉय, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे, अ गुड बॉय। इसमें क्या होगा? आ जो होगा हमारा आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, और बॉय हेडवर्ड है। तो इस कंडीशन में जो पहले वाला वर्ड होगा
जो भी दिया जाएगा एडजेक्टिव के पहले उसे हम डिटर्मिनर बोलेंगे, और जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उसे हम बोलेंगे क्वालिफायर। ओके, नेक्स्ट थिंग्स हमारा क्या है इसमें, प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट में क्या होता है, जो रिमेनिंग पोर्शन होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसमें रिमेनिंग में क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये टेंस दिखाती है। मेन वर्ब क्या होता है, वाक्य में, सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ पर, जिस वस्तु पर कर्ता काम करता है, सब्जेक्ट जो होता है काम करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये जो भी पार्ट हैं हमारे, यानी मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला टाइप है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कुछ प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही होता है ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर होता है। दे का क्या होता है, देम, THEM। ओके, इसी तरह जितने भी अदर प्रोनाउन होते हैं उनके जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जैसे लाइफलेस थिंग्स जो भी होती हैं, जैसे बुक्स हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एक्सेट्रा, चेयर हो गया, ये सारे क्या हो जा कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनकी एक कंडीशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में अगर हम रखते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि अगर सेंटेंस में हम पहले यूज कर देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तब क्या होता है, उसे नॉर्मली हम लिख देते हैं। लेकिन सेंटेंस में पहले अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो बीच में हमें एक वर्ड यूज करना होता है, उस कहते हैं वो टू। टू क्या है, प्रीपोजिशन। बीच में ये टू प्रीपोजिशन का यूज करना मैंडेटरी होता है। इसे हम सजीव निर्जीव से भी समझ सकते हैं। ओके, मीन्स दैट अगर सेंटेंस में पहले सजीव ऑब्जेक्ट हो उसके बाद निर्जीव हो, तब हम टू का यूज नहीं करते हैं। और सेंटेंस में अगर पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट हो उसके बाद सजीव ऑब्जेक्ट हो, तो हमें बीच में टू का यूज करना पड़ता है, सेकेंड सेंटेंस की तरह। क्लियर? So all of you, this was the end of your video. I have covered maximum portions in this video. That's basic only. So all of you, firstly go through the video properly. Means that वीडियो को प्रॉपरली देखना है, 1 या 2 बार देखना है। जो भी टर्म्स समझ में अगर नहीं आते हैं तो दोबारा फिर वीडियो को प्ले करना है, और सारे जो भी टर्म्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उन्हें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? क्योंकि ये बेसिक हैं और इनके बिना ग्रामर को आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इन जो टॉपिक्स जिन्हें हमने आज डिस्कस किया है इसको प्रॉपरली देखो और समझो। ओके, थैंक यू फॉर दैट ऑल ऑफ यू।